किया उसी तरह से किया कि सरस्वती विद्या मंदिर बनेगा। लेकिन सारा समारोह जब पूरा हुआ, हम लोग गए लंच खाने घर पे, तो वहाँ पे हम लोग मतभेद हो गए। चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, उसको हम कितना भी समझाएं कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं, वो समझना बड़ा मुश्किल होता है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, जहाँ पे अगर जब तक कोई चीज़ हाथ में हो नहीं जाती उस पर विश्वास कम होता है। तो जब तक समक्ष आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको कितना बताएं समझ नहीं आता। यहाँ की समस्याएं, बच्चों की समस्याएं, उनके माता पिता की समस्याएं, उनके यहाँ के आने जाने की समस्याएं, बहुत सामाजिक समस्याएं, सारी चीज़ें हैं जो जब तक व्यक्ति यहाँ नहीं मिले, कम से कम यहाँ के लोग उससे जुड़े नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। इसी विचार पर हम लोगों को मतभेद हो गया, और वो लोग बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजेशन लोग, मैं उनका बड़ा ही आदर सत्कार करता हूँ अभी भी, उन लोगों की बड़ी मदद भी की उसके बावजूद भी। लेकिन उन लोगों के सिद्धांत थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपना सिद्धांत नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उनका नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसी के आधार पर। तो हमने कहा कि हम लोग अपना अलग रास्ता ले लेते हैं। ये हमको उस समय मैं सोच भी नहीं रहा था कि इस तरह का इतना, पहली बात इसलिए इतना बड़ा काम है, इस तरह की मेरी कभी हिम्मत भी है इसको करने की। लेकिन एक चीज़ है कि मैं क्योंकि अयोध्या के पास का रहने वाला हूँ, बचपन से ये हम लोग पढ़ते आए हैं कि जो चीज़ एक बार कही जाती है वो की जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। जब तक अगर दम है शरीर में तब तक उसको करने की कोशिश की जाए। तो सिर्फ इसी बात पे हुआ कि अब तो क्योंकि भूमि पूजन हो ही गया है, स्कूल चलना ही है, इसलिए हम लोग अब उनके साथ नहीं करते तो अपना ही करते हैं। और एक दो बार मैं विचलित भी हुआ, तो आप लोग बीच में देख रहे हो प्रेम प्रकाश से कहीं हैं इधर दौड़ रहे इधर उधर। इन्होंने बड़ी पीड़ा उठाई कि नहीं भैया आप जो है आप करिए, हम लोग यहाँ करवा देंगे। तो करवाने में मुश्किल तो होती है, जैसे कि हम लोग 2 घंटे लेट हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी, सारा श्रेय हो जाता है कि 2 घंटे क्यों लेट हैं। लेकिन फिर भी है, लेकिन हम बहुत प्रसन्न हैं कि कम से कम हैं तो यहाँ पे 2 घंटे लेट ही नहीं। ये तो गांव है, यहाँ पे 2 घंटे की इतनी बड़ी कीमत नहीं, शहर वालों की थोड़ी कीमत है, लेकिन ये लोग जब से सुल्तानपुर आ चुके हैं या गांव में आ चुके हैं, इनको भी लगता है कि कोई बात नहीं। तो ये इसकी जो परिप्रेक्ष्य है, हम कहाँ से इस स्कूल को क्यों शुरू किए और कहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज ये हुआ कि हम लोग बहुत मेहनत किए और बहुत मेहनत अभी करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है। क्योंकि गांव मैंने बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब माता पिता के नाम पे या घर परिवार के नाम में किसी के नाम में डाल दीजिए स्कूल को। हमारे परिवार वाले, हमारे चाचा जी बैठे जो सबसे अनुसार थे, इन लोगों ने किसी ने कोई इतराज कभी नहीं किया, जमीन देने में कोई इतराज नहीं। बल्कि मैं हमारे पास अभी किराए की गाड़ी है, मैं अपने पास मेरी कार भी नहीं है, जब भी आता हूँ तब किराए की गाड़ी लेके इधर तक जाता हूँ। मुझे कोई इतराज नहीं हुआ कि तुम कितना भी खर्च लेके नहीं खर्च करते, लेकिन स्कूल में इतने पैसे लग रहे हैं। तो इन लोगों का बड़ा ही स्नेह रहा है, कि बड़ा ही सपोर्ट रहा, सहयोग रहा परिवार का, कि वो आज ये हमें ऐसा तो पारिवारिक सहयोग हमको लगता है कि बहुत आवश्यक था। अब ये हम गांव में स्कूल तो बोले, शहर में ना क्यों देते, तो उसमें मेरा बहुत मतभेद है शहर वालों से। इसके लिए हम लोग थोड़ा बात भी करेंगे कि कैसे गाँव में क्या है, और जो लोग जानते हैं क्या नहीं है तो सबको मालूम है, लेकिन क्या है ये आप लोगों को नहीं मालूम। जैसे कि अगर इस देश में जितनी इस देश की पूरी आमदनी है उससे ज्यादा इस देश में काला बाजारी है, और काला बाजारी का 99% धन जो है वो शहर में है। गांव वाले काला बाजारी नहीं करते, ये तो मानना पड़ेगा सर। ये तो अच्छा, ये बहुत बड़ी चीज है कि आप क्या गांव में कोई काला बाजारी नहीं करता। तो इस परंपरा को हम लोग क्यों ना अपने बच्चों में ये डालें कि भाई ये पैसा जरूरी है, लेकिन मेहनत से कमाइए, पढ़ के कमाइए, कुछ दिखाइए इस संसार में कि क्या कर सकते हैं। दूसरा कि ये बहुत छोटी चीज़ें जो कि शहर वालों को, मेरी बात होती रहती है, जैसे कि आजकल वो भ्रूण हत्या हो रही है, लड़कियों की भ्रूण हत्या, बच्चियों की। अब ये आपको बताएं कि ये सारी समस्या जो है शहर की, ये मैंने देखा है। तो अपने यहाँ का ये सर्वे निकलता है हर 10 साल में जो होता है सेंसस,
उसके आधार पे गांव में ये समस्या नहीं। ऐसा नहीं कि गांव वाले गलत नहीं करते हैं, गलत करते हैं, लेकिन क्या ये सुविधा ही नहीं है, जानते ही नहीं, इसको सोचते भी नहीं। तो ये समझ, दहेज की जो जितनी अपने यहाँ पे मौत होती है वो आपको गांव शहर में 90% चीजें शहर में होती है। पढ़े लिखे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम ये चाहते हैं कि गांव की परंपराओं के आधार पे ज्ञान सबको होना चाहिए, लेकिन गांव की परंपराओं के आधार पे जो ईमानदारी है, जो सच्चाई है, जो मेहनत है, ये भी इनको पढ़ाया है। तो ये चीज शहर में नहीं हो पा रही है, मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा था ये बात। हम आपको एक सही चीज और एक बात बताएं जो कि आपको बड़ा ताजुब होगा कि जो शीतलहरी आती है अपने देश में, कई सौ लोग मरते हैं। इस गांव में आज तक कोई शीतलहरी नहीं मरा है, और किसी गांव में कभी कोई शीतलहरी से नहीं मरता है। क्यों? क्योंकि शहर में लोग एक दूसरे पे इतना ध्यान नहीं देते। गांव में अगर आपको शीतलहरी आई है तो कोई हमारे घर में आके सोना चाहता है तो किसी को रोक नहीं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो किसी पड़ोसी के घर में जरूर कोई न कोई आपकी व्यवस्था हो जाती है। ये सब परंपराएं भारत की परंपराएं हैं, और इनके साथ अगर आपको बच्चों को हमारे ज्ञान मिलेगा तो बहुत आवश्यक हुआ। ये सब चीजें जो हैं जो कि मुझे प्रेरित करती हैं कि गाँव के आधार पे जो भारत, जिसको हम भारत कहते हैं, वो गाँव की ही परंपरा। 75% लोग अभी भी गाँव में ही रहते हैं, और जो शहर के लोग हैं, ये सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, ये सब गाँव के हैं। ये शहर में रहते हैं लेकिन सबके सब गाँव में हैं, इसलिए इनको इतना अच्छा लगा यहाँ आने में, बहुत ही पसंद। तो इस भाव से मुझे लगता है कि जो लोग हम लोग कर रहे हैं, इसका जो फाउंडेशन है, इसकी नींव है, वो सिर्फ उसकी नींव जो है हमारी परंपराओं पर निर्धारित करती है। उसकी नींव जो है आपकी मेहनत करने की, जो आप तो आपके बच्चे, आप तो बहुत सारे लोग होंगे जो कि मजदूरी करते होंगे या छोटी मोटी नौकरी करते होंगे, लेकिन वो नौकरी बच्चों की बकौती नहीं होगी, लेकिन आपकी मेहनत जो बच्चों की बकौती जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं करेंगे, हमारे आचार्य महोदय या जो शिक्षिकाएं या शिक्षक जो लोग हैं जो भी पढ़ाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। ये मैं अमेरिका के अनुभव के आधार पर बताता हूँ आपको कि जब तक बच्चों को मेहनत की बकौती आप नहीं देंगे, तब तक कुछ भी कर डालिए, कुछ भी पढ़ा डालिए, वो कुछ नहीं कर सकते। तो आप अपने पर गर्व करें, आप गौरव बनाए रखें, और इस हम लोग जो छोटी सी शुरुआत किए हैं, ये तो आपको एक रास्ता दिखाने के लिए कि आप इस रास्ते को पकड़ के आप लोग कितने ऊपर जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने हम लोग की बड़ी मदद की है। गांव परिवार को छोड़ के सतीश कुमार सिंह घने कहीं बैठे होंगे, उन्होंने, हमारे मित्र हैं, उन्होंने पहले मुझे कहा था कि स्कूल आप मत बनवाओ। हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, और हमको 2 साल तक ये बताते रहे कि आप स्कूल मत बनवाओ, अगर स्कूल बनवाना है तो सुल्तानपुर में बनवाओ, वहाँ आपको पैसे की भी आमदनी होगी। वो थोड़ा ठेकेदार आदमी है, पैसे वैसे के मामले में थोड़ा सोते बिना पैसे मेरा मन कहीं नहीं लगता है। तो वो मुझे हरदम समझाते रहे कि पैसा यहाँ बेकार